तो आइए क्वेश्चन को सीखते हैं और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे आप। बहुत 10 से 5 सेकंड लगेंगे, उसका आप आंसर निकाल सकेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सिखाते हैं पहले और अच्छे से सीख लीजिए। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना दिया गया? 5:7। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो दोनों की उम्र है, मतलब दोनों की एज पूछेगी। तो एक व्यक्ति क्या, ए और बी दोनों की, पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी मान लिए, दोनों की एज का अनुपात कितना है? 5:7। जब भी ये क्या, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, इसका मतलब ये क्या, प्रेजेंट का रहा होगा। ये जो रेशियो वो क्या है, प्रेजेंट टाइम का, मतलब वर्तमान का रहा होगा। जब भी है कहे, इसका मतलब वो वर्तमान का रेशियो है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना? 8:13। 18 वर्ष पहले, पहले को हमने क्या लिखा है? माइनस में लिख लेंगे। अगर बात किया जाए तो प्लस के पूछे तो प्लस में लिख लेंगे, क्योंकि ये लिखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एज निकालेंगे तो ये देखना पड़ेगा कि पहले और बाद का रेशियो कौन सा है। तो पहले के 18 वर्ष पहले कितना है? 8 रेशियो, सॉरी यहाँ पे लिख लेंगे 8:13। दोनों का हमने क्या लिख लिया? रेशियो लिख लिया। ये वर्तमान का रेशियो, ये क्या, 18 वर्ष पहले का है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिए बराबर है कि नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 5 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 6 है। बराबर नहीं है तो करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे, वो देख लीजिए अच्छे से। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उससे ऊपर गुणा कर दीजिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5, तो ऊपर गुणा कर दीजिए। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का डिफरेंस 5 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 2। उससे क्या, आप यहाँ गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं तो हमें करना पड़ेगा इसी तरीके से। इनके बीच का जो डिफरेंस हो उससे ऊपर गुणा कर दीजिए, इनके बीच का जो डिफरेंस हो उससे नीचे गुणा कर दीजिए। अब कर लीजिए 5 25, अब कितना आ जाएगा? 5 7 35। इसको भी गुणा कर लिए, 8 दूनी 16, और कितना, 13 दूनी 26। अब देख लिए इनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बराबर हो गया होगा। कितना हो गया डिफरेंस? कितना हो गया? 4 और 9, किसका? 9। ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है वो इसके बराबर कर देंगे। जो एज हमारी पहले और बाद की दी जाएगी उन्हीं के बराबर कर देंगे। अगर पहले और बाद दोनों की दी जाए तो दोनों को ऐड कर बराबर, दोनों को जोड़ के तब लिख लेंगे। अभी क्या दी, सिर्फ पहले की दी है, तो क्या करेंगे, यही जो डिफरेंस बराबर होगा वो इसके बराबर कर लेंगे हम हमेशा। क्वेश्चन के स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए। आपको फिर सिर्फ यही क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी से आ जाएंगे। तो 9 बराबर का 18 आ गया, तो इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 2। 1 बराबर हमें निकालना होगा। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? दोनों की उम्र। अच्छा, ये रेशियो, ये जो रेशियो, जो बराबर रेशियो होता है वही रेशियो मानेंगे। अब इस रेशियो को कुछ भी नहीं मानेंगे हम। जो रेशियो हमने बराबर किया है उसी को रेशियो मानना पड़ेगा। अब क्या दिया गया? ए का रेशियो कितना? 25 है, और बी का रेशियो कितना हमारा? 35 है। और ये क्या है? रेशियो वर्तमान का है, और वर्तमान दोनों की उम्र है, इसका मतलब वर्तमान पूछा गया है। तो 2 बराबर क्या इसमें कर देंगे, तो क्या एक ही आ जाएगी, मतलब एक ही कितनी हो जाएगी? 2 5 25 दूनी 25 का 2 में कर देंगे तो कितना? 50 वर्ष आ जाएगी। अगर बी की पूछी जाए तो क्या करें? बी में गुणा कर दें, मतलब बी की अगर पूछा जाएगा तो बी का रेशियो कितना हमारा? 35। तो 35 में गुणा कर दीजिए। 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70 वर्ष। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद लगाएंगे तो बिल्कुल 10 से मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे, उसका आंसर आप बहुत जल्दी से निकाल सकेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको कोई लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल 10 से सेकंड में ही आंसर निकाल लेंगे। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और लगाते हैं और अच्छे से आप समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इतना बेहतरीन तरीका है, ऐसा तरीका आपको किसी टीचर ने नहीं समझाया होगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, कम से कम टाइम में इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाता है।